दादा, मैंने एक शर्ट पे एक आदमी की पिक्चर देखी। उसकी बियर्ड है और हाथ पे स्टार। लोग कहते हैं वो हीरो था जो सबको इक्वल बनाना चाहता था। नाम है छे कुछ। मेरा दोस्त बोल रहा था कम्युनिज्म अच्छा है क्योंकि कोई गरीब नहीं होता। सच है? अरे मेरा प्यारा बच्चा, ये बड़ा सवाल है। बहुत लोग वो शर्ट पहनते हैं लेकिन पूरी स्टोरी नहीं जानते। मेरे पास बैठ, मैं तुझे बिल्कुल सिंपल स्टोरीज बताऊंगा, जैसे सोने से पहले की कहानियां, लेकिन सच्ची। ये कहानियां बताएंगी कि कम्युनिज्म, ये आइडिया कि सब कुछ सेम शेयर करो, गवर्नमेंट सबका मालिक बन जाए, ये काम क्यों नहीं करता। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में लोग दुखी और भूखे हो जाते हैं। हाँ दादा, कहानी की तरह ही बताओ। बहुत साल पहले कुछ स्मार्ट लोगों ने एक बड़ा आइडिया लिखा, कम्युनिज्म। वो बोलते थे, सोचो एक गांव जहां कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब साथ में काम करते हैं। गवर्नमेंट सब टॉयज, खाना, घर ले लेती है, फिर सबको बिल्कुल बराबर बांट देती है। कोई झगड़ा नहीं, सब खुश। सुनने में कितना प्यारा लगता है ना? जैसे दोस्त के साथ कैंडी शेयर करो ताकि किसी को बुरा ना लगे। ले लेती है, फिर सबको बिल्कुल बराबर बांट देती है। कोई झगड़ा नहीं, सब खुश। हाँ, मुझे शेयरिंग पसंद है। शेयरिंग तो अच्छी बात है जब तू खुद चूज करे, लेकिन कम्युनिज्म कहता है तू मस्ट शेयर करे सब कुछ, चाहे तू कितनी भी मेहनत करे। गवर्नमेंट सब डिसाइड करती है, तू खुद चूज नहीं कर सकता। बहुत सारे देश ने ये प्रॉमिस ट्राई किया, लेकिन हर बार ये बुरी चीज बन गया। चलो कहानियां सुनो। सोचो एक फार्म है जहां जानवर रहते हैं। फार्मर बहुत बुरा था, तो जानवरों ने उसको भगा दिया। बोले, अब हम खुद फार्म चलाएंगे, सब जानवर बराबर हैं, सब खाना शेयर करेंगे। सबसे स्मार्ट थे सुअर। उन्होंने कहा, हम लीडर बनेंगे ताकि सब फेयर रहे। शुरुआत में सब खुशी खुशी काम करते थे, लेकिन जल्दी ही सुअरों ने ज्यादा खाना लेना शुरू कर दिया। बोले, हमें ज्यादा चाहिए क्योंकि हम सब के लिए सोचते हैं। फिर रूल बदल दिया, कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर हैं, बाकी जानवर दिन रात मेहनत करते, लेकिन कम खाना मिलता। सुअर फार्म हाउस में रहने लगे, बेड पे सोने लगे। फार्म पहले से भी बुरा हो गया। ये तो बिल्कुल अनफेयर है। ये कहानी है एनिमल फार्म। एक स्मार्ट आदमी ने लिखी थी कम्युनिज्म दिखाने के लिए। लीडर्स हमेशा ज्यादा ले लेते हैं, आम लोगों को कम मिलता है। सबसे पहले बड़ा देश रशिया ने कम्युनिज्म ट्राई किया, 100 साल से ज्यादा पहले। लोग अपने किंग से थक गए थे। एक आदमी लेनिन ने प्रॉमिस किया, हम सबको बराबर बनाएंगे, कोई अमीर नहीं रहेगा। बड़ी लड़ाई हुई और वो जीत गए। लेनिन और उसके दोस्तों ने सब कुछ ले लिया, खेत, फैक्ट्रीज, घर। बोले, अब ये सब लोगों का है। लेकिन जल्दी ही जो डिसएग्री करते थे वो गायब हो जाते थे। नया बॉस स्टालिन बहुत पावरफुल बन गया। वो मिलियंस लोगों को ठंडी जेल में भेजता था अगर कोई गलत बोलता। बहुत लोग वापस नहीं आए। क्यों? क्योंकि लीडर्स को सारी पावर चाहिए थी। उन्हें डर था किसी से जो अपने लिए सोच सके। रशिया के एक हिस्से यूक्रेन में फार्मर्स बहुत खाना उगाते थे। स्टालिन को अपने बड़े प्लान्स के लिए सारा खाना चाहिए था। उसने फार्मर्स से सब ले लिया, खाना भी और अगले साल के बीज भी। फार्मर्स के पास खाने को कुछ नहीं बचा। मिलियंस मॉम्स, डैड्स, बच्चे भूख से मर गए। हिस्टोरियंस कहते हैं 4 से 7 मिलियन लोग सिर्फ कुछ सालों में मर गए। इसका नाम होलोडोमोर, भूख से मौत। गवर्नमेंट ने जानबूझकर किया। कितना दुखी करने वाला। हाँ, जब गवर्नमेंट सब ले लेती है, कोई मेहनत क्यों करे? ज्यादा खाना उगाओ तो भी ले लेंगे। से फिर दुनिया के सबसे बड़े देश चाइना में माओ नाम का लीडर ने कम्युनिज्म ट्राई किया। बोला, हम सबके लिए खाना बनाएंगे। उसने एक प्लान बनाया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। सब लोगों को मेटल बनाने बोला, खाना उगाना बैंड। लोग अपने बर्तन तक पिघला दिए, लेकिन मेटल खराब निकला और खाना कोई उगा नहीं रहा था। बहुत बड़ी भूख आई, सबसे बुरी भूख एवर। हिस्टोरियंस कहते हैं 30 मिलियन या उससे ज्यादा लोग मर गए, पूरे परिवार खत्म। इतने सारे लोग? हाँ, जब कोई अपना काम का मालिक नहीं, लोग मेहनत बैंड कर देते हैं, खाना गायब हो जाता है। अब वो शर्ट वाला आदमी, नाम था चे गेवारा, अर्जेंटीना से डॉक्टर था, ट्रैवल करता था, गरीब लोग देखता था। गुस्सा आया और बोला, रेवोल्यूशन चाहिए, कम्युनिज्म सब ठीक कर देगा। वो कुबा गया, वहां बतिस्टा नाम का बुरा लीडर था। चे ने फिडेल कास्ट्रो की हेल्प की लादे में और वो जीत गए। जीतने के बाद चे एक बड़ी जेल ला कबान्या का इंचार्ज था। पुराने लीडर के लोगों को बहुत जल्दी ट्रायल मिलता। चे बॉस था ट्रायल्स का। हंड्रेड्स को गोली मारी गई। कुछ कहते हैं उसने 200 से ज्यादा के पेपर्स साइन किए।
उनको डिफेंड करने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन वो बुरे लोग थे ना। कुछ थे, लेकिन बहुत से सिर्फ डिसएग्री करने वाले थे। चे कहता था हेट अच्छी चीज है। वो दुनिया भर में रेवोल्यूशन फैलाना चाहता था लादे से। वो कुबा छोड़कर दूसरे देश में लादे शुरू करने गया, लेकिन वहां के लोगों को नहीं चाहिए था। बोलिविया में फार्मर्स ने उसको पकड़वा दिया, वहां मर गया। आज बहुत लोग उसकी फोटो पहनते हैं हीरो जैसे, लेकिन क्यूबा में जो लोग उस टाइम जी रहे थे वो उसको याद करते हैं दाड़ देने वाले के रूप में। चे और फिदेल जीतने के बाद क्यूबा को कम्युनिस्ट बना दिया। सब बिजनेसेस, खेत सब ले लिया। प्रॉमिस किया सबको डॉक्टर और स्कूल मिलेंगे। शुरुआत में कुछ चीजें बेहतर हुई, लेकिन जल्दी ही फ्रीडम खत्म। लीडर्स के खिलाफ बोल नहीं सकते थे। बहुत लोग छोटी बोट्स पे भगने की कोशिश करते, कुछ डूब जाते। आज क्यूबा में ज्यादातर लोग गरीब हैं, खाने की लंबी लाइंस, पुरानी कार्स क्योंकि नए बहुत कॉस्टली। लीडर्स सबसे बेहतर जीते हैं। तो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ क्या? नहीं, वही पुरानी कहानी। कंबोडिया में खमेर रूज नाम के लीडर्स ने एक्सट्रीम कम्युनिज्म ट्राई किया। सबको फार्मर बनाना चाहते थे। शहर खाली करवा दिए। जो ग्लासेस पहनता या पढ़ लिख सकता था उसको मार देते, सोचता ज्यादा होगा। सिर्फ 4 सालों में लगभग 2 मिलियन लोग मर गए। देश का चौथा हिस्सा। आज नॉर्थ कोरिया में अभी भी कम्युनिस्ट है। लोग भूखे मारते हैं, जबकि लीडर के बड़े बड़े महल। कोई बाहर नहीं जा सकता। हर जगह ट्राई किया, रशिया, चाइना, वियतनाम, वेनेजुएला, वही प्रॉब्लम्स। भूख, नो फ्रीडम, लीडर्स अमीर। दादा क्यों? आइडिया तो अच्छा लग रहा था ना। क्योंकि लोग तो लोग होते हैं। हम मेहनत तब करते हैं जब जो कमाया वो अपना रहे। अगर सब ले लिया जाए और सह में वापस दिया जाए, चाहे तो कितनी मेहनत करे, तो ज्यादातर लोग कम मेहनत करते हैं। और जब लीडर्स के पास सारी पावर होती है, पावर कुछ लोगों को बुरा बना देती है। वो अपने और दोस्तों के लिए ज्यादा रखते हैं। लोग अलग अलग होते हैं। कोई टॉयज बनाता है, कोई गाता है, कोई खेती। कम्युनिज्म सबको सेम बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हम सेम नहीं होते। जब कुछ अपना होता है उसकी केयर करते हैं, जब किसी का नहीं, कोई केयर नहीं करता। हाँ, वो बहुत बोलते हैं अगली बार ट्राई करेंगे तो काम करेगा, लेकिन हर बार लीडर्स प्यारा सपना दिखाते हैं, फिर वही डरावना सपना बन जाता है। क्यों? क्योंकि सबको फोर्स से शेयर करवाने के लिए बहुत स्ट्रांग लीडर्स चाहिए, बंदूकों के साथ। वो लीडर्स कभी पावर नहीं छोड़ते। असली फ्रीडम मतलब तू चूज करे अपने काम का। कम्युनिज्म वो चॉइस छीन लेता है। देख, जहां लोग चूज कर सकते हैं, अपनी दुकान खोल सकते हैं, नई चीजें बना सकते हैं, जो कमाया उसका ज्यादा हिस्सा रख सकते हैं, वहां ज्यादा खाना, बेहतर घर, मजेदार टॉयज। गरीबों की हेल्प अभी शेयरिंग तब प्यारी लगती है जब तू खुद करे, जैसे दोस्त को टॉय दे देना। लेकिन जब कोई फोर्स करे वो अच्छा नहीं लगता। मुझे भी। इसलिए शुक्र अदाकार कि हम चूज कर सकते हैं। तो मेरा प्यारा बच्चा, कम्युनिज्म फेरी टेल जैसा सुनाई देता है, लेकिन असली जिंदगी में भूख, डर और दुख लाता है। मिलियंस सच्चे लोगों ने सफर किया। शर्ट वाला आदमी गरीबों की हेल्प करना चाहता था, लेकिन उसका रास्ता और ज्यादा लोगों को दुख दिया। याद रख, सबसे अच्छा रास्ता है फ्रीडम, काइंडनेस और दूसरों की हेल्प खुद चूज करके। थैंक यू दादा, अब मुझे समझ आ गया। अच्छा है, अब जा खेल और याद रख तू खुद गेम चूज कर सकता है। अच्छा दादा, तो करें 1v1 कस्टम। अब अगर अपनी जवानी के सुना दो किसे ये जो लौंडे है मेरा पाँव दबाने लग जाए।